हेलो एवरीवन। इससे पहले के वीडियो में हम लोग इवोल्यूशन स्कीम के बारे में बात कर चुके हैं। विद्यार्थी विज्ञान मंथन का जो नेशनल लेवल कैंप है वो 24-25 मई 2025 आईआईटी कानपुर में होने वाला है। उसी से रिलेटेड ये वीडियो सेकंड वीडियो है। इससे पहले वीडियो में मैंने इवोल्यूशन स्कीम के बारे में बात की थी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म करवाई जाती हैं। उसी के क्रम में आज एनेक्सर 1 फॉर जूनियर लेवल, ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। एनेक्सर 1 मतलब ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है कुछ चीज़ों के बारे में कि क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है, कैसे तैयार करनी है। खास तौर से आईकास्ट और पर्सनल इंट्रैक्शन, दो चीज़ों के बारे में। आईकास्ट में जो आपके दो टॉपिक्स थे जूनियर लेवल के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर उत्तर प्रदेश यानी IIPR, और दूसरा था CSIR की एक लेबोरेटरी है, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी PRL अहमदाबाद। तो इनके दो संस्थानों के बारे में आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे। आईकास्ट एक 15 मल्टीपल क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं आपको। पेपर पेन टेस्ट होता है। मुख्य चीज़ यहाँ पे ये समझनी है कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि इस संस्थान से रिलेटेड जो साइट्स अभी नीचे दिखाएंगे दी गई हैं उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो आपको क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्कोप ऑफ द टॉपिक, क्या पढ़ना है इसको कहेंगे स्कोप ऑफ द टॉपिक्स। पहली चीज़ तो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसको पढ़ना है, इंस्टीट्यूट का कब सेटअप हुआ, कैसे सेटअप हुआ, यहीं पे क्यों सेटअप किया गया, ऐसी क्या स्थिति थी। तो ये सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में, कौन डायरेक्टर है इस समय यहाँ पे। एरियाज ऑफ रिसर्च, वो किन किन एरियाज में रिसर्च होता है उस संस्थान के द्वारा, चाहे ये वाला, ये तीनों पॉइंट्स इन दोनों पे लागू है, ठीक है। तो किन किन एरियाज में वहाँ पे रिसर्च होता है वो इम्पोर्टेंट है। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, कि कौन से अभी तक रिसर्च, जब से उसका स्थापना हुआ है तब से आज तक कौन कौन से अचीवमेंट्स उसके द्वारा गेन किए गए हैं संस्थान के द्वारा। ये तीन चीजें आपको पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये इसके लिए यहाँ पे इन्होंने दो लिंक्स दे रखे हैं। इन लिंक्स के द्वारा जा सकते हैं आप ippr.icar.gov.in, ये इसके लिए है, इंडियन इंस्टीट्यूट IIPR के लिए, और PRL के लिए ये दिया गया। यहाँ से जा करके आप इन स्कोप ऑफ द टॉपिक्स के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है आपको। इनसे रिलेटेड में आगे वीडियोस अलग अलग दोनों के IIPR और PRL के बारे में वीडियोस बाद में अपलोड करेंगे। अभी आपके पास टाइम है क्योंकि 24 to 25 मई को आपका नेशनल लेवल कैंप होने वाला है, लेकिन तब तक आप इसको तैयार करते रहें। मैं भी इसको तैयार कर रहा हूँ, बाद में इसके वीडियोज अपलोड कर दूंगा। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अन्य स्टूडेंट्स को भी वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। इसी तरह आपके लिए मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। स्टूडेंट, सेकंड जो पार्ट है वो है पर्सनल इंट्रैक्शन। इसको किस तरीके से तैयार करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 10 मार्क्स का आपको आएगा। और किस जो टॉपिक दिया गया, टॉपिक तो वहां पे मैंने बता दिया था इवोल्यूशन स्कीम में। टॉपिक था साइंस बिहाइंड इंडियन स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग की बात की गई। जो स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें क्या साइंस है, किस तरीके से वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, वो उसके बारे में आपको डिटेल्ड स्टडी करना है। मेनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। Experts will interact with students with on the science behind the below mentioned Indian string musical instrument। और इन्होंने उनमें से कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे दे दिए हैं,
उनका आपको अध्ययन करना है, जैसे कि तानपुरा, सरस्वती वीणा, सितार, सरोद, सारंगी और संतूर। टोटल 6 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको स्टडी करना है। और स्कोप ऑफ द टॉपिक यहाँ भी क्या होगा आपका, हिस्ट्री ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, कि उसकी हिस्ट्री क्या है, किसने उसको बनाया, किसने पॉपुलराइज उसको किया, कहाँ पॉपुलर है, कौन बजाता है, उनसे रिलेटेड जो म्यूजिशियंस हैं उनको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। दूसरा, मटेरियल यूज्ड एंड हाउ आर द इंस्ट्रूमेंट्स मेड, कि किस मटेरियल से वो बनते हैं और कैसे उनको यूज किए जाते हैं, कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं उसको बनाने में। हाउ इज द इंस्ट्रूमेंट प्लेड, कैसे बजता है। हाउ डू द पिच, देखिए मुख्य चीज यहाँ पे क्या है, फिजिक्स आपको देखनी है उसमें, कि पिच इंपॉर्टेंट, यानी स्ट्रिलनेस, तीखापन उसका, पतली आवाज, मोटी आवाज, ये कैसे, लाउडनेस, मृदु या कठोर ध्वनि, साउंड क्वालिटी चेंज, इन चीजों को अच्छे समझना है क्योंकि ये तीनों फिजिक्स से रिलेटेड हैं। कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स लिस्टेड, ये जो दिए गए हैं इनमें अंतर क्या है, सारे स्ट्रिंग बेस्ड हैं फिर भी ये अलग अलग हैं, तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए भी कई लिंक्स दिए प्रोवाइड किए गए हैं बीबीएम के द्वारा, तो इन लिंक्स को आप एक्सप्लोर करेंगे। इनके अलावा भी आप अन्य जो सोर्स है वहां से भी पढ़ेंगे। ये लिंक्स तो प्रोवाइड किए ही गए हैं, बट इन लिंक्स के अलावा भी आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ इन्होंने इंस्ट्रक्शन में भी ये चीज दिया है। एवं रेफरेंसेस आर सजेस्टिव, स्टूडेंट्स कैन रिफर अदर मटेरियल्स टू। अच्छा, तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको जिस पे फोकस करना है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। ये नया पिछले साल से स्टार्ट किया गया, वोकल फॉर लोकल। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो आपके आसपास कुछ स्पेशल चीजें हैं तो उनको आप नेशनल एक्सप्लोर करेंगे और उनको नेशनल लेवल पे आकर के वहां पे एक्सप्लेन करना है, बताना है। लेकिन उसको बताने से पहले आपको एक पीडीएफ रूप में स्लाइड्स बना करके आपको भेजनी है। कितनी स्लाइड बननी है, किस स्लाइड में क्या रहेगा, वो यहाँ पे इन्होंने डिटेल किया है। इससे पहले के वीडियो में वहां पे सिर्फ इतना बताया था कि आपको सिर्फ टॉपिक दे दिया गया था कि वोकल फॉर लोकल में क्या टॉपिक रहेगा, बट यहाँ पे पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है कि कैसे आपको वो बनानी है। इज द कॉन्सेप्ट दैट अर्ज स्टूडेंट टू सपोर्ट इंडिजीनियस ट्रेडिशंस, कस्टम्स, प्रोडक्ट्स एंड स्किल्स। पिछली बार जैसे जो था तो वो एक स्वीट डिश के बारे में था, सॉरी जो पॉपुलर हो आपके वहां पे आसपास, जो खाने पीने की चीजें, फूड से रिलेटेड था। इस बार इन्होंने चेंज किया है, इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। दिस कंपोनेंट विल सेंसिटाइज देम टू स्टडी एंड प्रेजेंट लोकल स्किल्स, स्पेशलिटीज एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। Each student will invited to present his or her topic within 3 minutes. 3 मिनट में उसको वहां पे टॉपिक प्रेजेंट करना। आपकी स्लाइड्स वहां पे प्ले कर दी जाएंगी और उन स्लाइड्स के अकॉर्डिंग जो आपने भेजा है पीवीएम को आपको एक्सप्लेन करना होगा। स्टूडेंट शुड प्रिपेयर स्लाइड प्रेजेंटेशन इन पीडीएफ फॉर्मेट ऑन द फॉलोइंग थीम। आपको पहले से ही पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी स्लाइड वहां भेज देनी है। ये भी 10 मार्क्स का है। थीम क्या है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन माय रीजन। कोई बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट यदि है तो उसके आप, जैसे पश्चिम बिहार हो गया, नेशनल पार्क है, या इस तरीके से कोई भी वहां पे बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है तो उसके बारे में आप दे सकते हैं। या कोई पॉन्ड है यहाँ पे, जैसे कोई विशेष जीव वहां पे रहता है, तो टॉर्टोइज है, टर्टल है, तो उसको आप वहां पे दे सकते हैं। कैसे आपको बनानी है स्लाइड्स, मैक्सिमम 4 स्लाइड्स, क्योंकि कंडीशनल रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं बहुत ज्यादा आप लिख के दे दें। कम शब्दों में आपको अपना पूरा एक्सप्लेन करना है उस चीज को। टू बी प्रिपेयर्ड विदाउट एनी फॉर्म ऑफ एनिमेशन, जीआईएफ एंड ऑडियो वीडियो, ये तीनों चीजें नहीं रहेंगी, ठीक है क्योंकि इनसे फाइल जो होती है वो हैवी हो जाती है, इसलिए इन चीजों को न करके सिर्फ आपको लिख के ही देना है। फर्स्ट स्लाइड में क्या रहेगा, स्टूडेंट शुड मेंशन द थीम। थीम रहेगी, थीम ऊपर दी गई है, along with their student ID
अपनी स्टूडेंट आईडी जो वीवीएम के द्वारा प्रोवाइड की गई, नेम, क्लास एंड नेम ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू विच दे बिलोंग। ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फर्स्ट स्लाइड में। सेकेंड स्लाइड में द इंट्रोडक्शन शुड इंक्लूड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरिजिन या हिस्ट्री ऑफ द सिलेक्टेड टॉपिक। जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसकी ओरिजिन कैसे हुई और उसके हिस्ट्री क्या है उसके बारे में बताना होगा। थर्ड स्लाइड, इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है, रिलीवेंस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसके क्या हैं। फोर्थ स्लाइड में प्रेजेंट स्टेटस, आज क्या स्थिति है, आज किस स्थिति में वो है जो जिस टॉपिक आपने लिया है। एंड एफर्ट्स मेड फॉर कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, प्रमोशन शुड बी डिस्क्राइब्ड। सरकार के द्वारा उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है उसके बारे में भी वहां पे डिस्क्राइब करना है। All the students, on slides 2 to 4, यानी 2, 3, 4, the source of information should be mentioned in one line at the bottom। तुमको ये भी मेंशन करना होगा क्योंकि कॉपीराइट ना आए कि वो कहाँ से आपने इंफॉर्मेशन ली, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखेंगे। All the students should submit their presentation in PDF format। Name of the file should be username, और जो यूजर नेम होगा उसी को नाम देगा। थ्रू गूगल फॉर्म और बिफोर 20 अप्रैल, गूगल फॉर्म के द्वारा 20 अप्रैल से पहले आपको भेजना है। आपको ये आपके ईमेल आईडी पे बीबीएम की तरफ से भेजा जाएगा, उसी पे आपको भेजना है। द लिंक, यहाँ बताया गया, द लिंक टू अपलोड द फाइल विल बी प्रोवाइडेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ बीबीएम 2024-25 नेशनल कैंप IIT कानपुर। तो ये आपको जो है एक ग्रुप बन जाएगा नेशनल लेवल का, उस पे आपको भेज देना होगा। Students are also advised to keep the printouts of the same while traveling for the national camp। जब आप वहां पे आए तो उसका एक प्रिंट भी लेकर के आए, ठीक है। मान लो आपकी फाइल नहीं खुल रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही, टेक्निकल इशू है, तो आप जो प्रिंट लाए हैं उसके द्वारा अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and subscribe to all those students who are preparing for the national level camp of Vidyarthi Vigyan Manthan 2024-25।